जय हिंद एवरीवन, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में डिफेंस सिविलियन को मिलने वाले कैंटीन कार्ड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी डिफेंस सिविलियन के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छा आपका गिफ्ट बोल सकते हैं डिफेंस सिविलियन को। आज आप कैंडिडेट ग्रुप सी की वैकेंसीज के रूप में जानते हैं, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तो आप तीनों में आपकी वैकेंसीज काफ़ी वैकेंसीज आउट की जा रही हैं। लेकिन कैंडिडेट जैसे ही ज्वाइनिंग कर लेंगे तब पता चलेगा उनको कि इसका परफेक्ट नेम डिफेंस सिविलियन बोलते हैं, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय, सैनिक कर्मचारी जिसको बोलते हैं। इस वैकेंसीज का कन्फर्म नेम वो है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, डिफेंस सिविलियन। जिस कैंटीन कार्ड को पाने के लिए हर कैंडिडेट का सपना है। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट इस वैकेंसीज को इसलिए ही ज्वाइन करते हैं कि एक डिफेंस का रुतबा, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो रुतबा रहता है वो कहीं भी किसी भी जॉब में नहीं है। इस वैकेंसीज के लिए आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा आपने कहीं भी देखा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में भी, या आप जो भी आर्मी की यूनिट होती हैं उनमें आपको एक कैंटीन की सुविधा दी जाती है, जिसमें आपको ग्रोसरी एंड लिक्वर आपका सभी दोनों आपके रहते हैं। ग्रोसरी के बहुत सारे आइटम, बड़े और छोटे, सभी आपको उसमें देखने को मिलते हैं। वो आपको बहुत ही कम रेट पे आपको दिए जाते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से ली गई जीएसटी एंड जो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप देश की सेवा करते हैं इसलिए। और जो डिफेंस सिविलियन है उनको इसलिए यह सुविधा दी गई है कि जो भी देश की रक्षा करते हैं उनका काम जो अपन करते हैं, इसलिए आपको ये सुविधा दी गई है। जो भी डिफेंस सिविलियन है वो आर्मी, रक्षा क्षेत्र के आपके जो अंडर में, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, इसलिए आपको ये सुविधा दी गई है। यह सुविधा आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, अन्य जो पैरामिलिट्रीज, उनमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यह वैकेंसी डिफेंस सिविलियन जो आर्मी ग्रुप सी, एयरफोर्स ग्रुप सी, नेवी ग्रुप सी एंड बीआरओ एंड आपको एक पैरामिलिट्रीज का नाम बता दूं कि असम राइफल, इन सभी में आपको यह सुविधा देखने को मिलती है। बाकी की सर्विस वाले सभी को तो ही मिलती ही है, जिससे कि आपको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों में मिलती है। अग्निवीर को भी आजकल 4 साल के लिए वो कैंटीन कार्ड लागू रहेगा। उसके बाद में कैंटीन कार्ड की सुविधा यदि आपको निकाल दिया जाता है तो वो हटा दी जाती है। लेकिन डिफेंस सिविलियन को कैंटीन कार्ड की सुविधा रिटायरमेंट के बाद में भी आपको लागू रहती है। 60 साल की सर्विस होने के बाद में आप रिटायर होते हैं तब भी वो कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी आपके लिए लागू रहती है। तो ये कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी पाना हर कोई कैंडिडेट के चाहता है। इसमें आपका कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। कैंटीन कार्ड कैसा होता है, उससे क्या क्या परचेज कर सकते हैं, एक महीने में कौन से आइटम कर सकते हैं, जॉब लगने के कितने दिन बाद में ये बन सकता है, जॉब लगने के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए होते हैं, कितने दिन में बनकर आ जाता है और कहाँ कहाँ यूज उसको कर सकते हैं। ये भी सभी चीज़ों पर आप इन जानकारी लेने वाले हैं और क्या क्या आइटम उसमें मिलते हैं। कैंटीन के अंदर भी जाकर अपन पूरा वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या आइटम। सबसे पहले मैं आपको कैंटीन कार्ड की फ़ोटो दिखा देता हूँ कि कैंटीन कार्ड होता कैसा है, कैसा बनता है और अलग अलग आपको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में कैसा कैसा मिलता है। सबसे पहले ये देखना आपको ज़रूरी है। इसमें आपका जो सिविलियन जो रहते हैं उनके लिए आपका जो, आपको मैं दिखा दूं, कैंटीन कार्ड आप देख सकते हैं। कैंटीन कार्ड सबका, जो भी आर्मी पर्सन है उनका भी सेम रहता है और आप सिविलियन है तो उनका भी सेम रहता है। लेकिन आपकी क्या उसमें चेंज रहता है, उसकी आपको पे जानकारी लेने वाले हैं। इसमें आपको मैं देख सकते हैं दोनों पे आपका जो एयरफोर्स और आर्मी के 2 कैंटीन कार्ड में आपको दिखा रखे हैं। नेवी का भी सेम ही होता है, यहाँ पे आर्मी का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एयरफोर्स का लोगो लगा हुआ है। सेम आपके कैंटीन कार्ड होते हैं। एयरपोर्ट्स में यदि आप सर्विस भी कर रहे हैं, यदि आप वर्दीधारी हैं, तो भी आपको ये कैंटीन कार्ड सेम देखने को मिलेंगे। आपको क्या उसमें चेंज मिलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें बाद में यहाँ पे भारतीय थल सेना लिखा हुआ है, यहाँ पे भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है, यहाँ ग्रोसरी कार्ड आपको लिखा हुआ है, ग्रोसरी कार्ड लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे ब्लू पट्टी मिलेगी, यहाँ पे देख सकते हैं नेवी की, आपका एयरफोर्स का यहाँ पे ब्लू पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पे रेड पट्टी आपको दिखाई दे रही है। आपको मैं एक बात कंफर्म कर दूं, लिक्वर कार्ड आपको नहीं बना के दिया जाता है डिफेंस के लिए, ओनली ग्रोसरी कार्ड ही बना के दिया जाता है। घर का जो सामान खरीदने के लिए ही बनता है। लिक्वर में आपका जो भी दारू वगैरह जो आपका होता है इशू, वो आपको इसमें नहीं होता है, उसके लिए आपका कैंटीन कार्ड नहीं बनता है।
उसके बाद में जो मेन आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जो मेन चीज़ क्या होती है, क्या आपको लिखा रहता है कि सिविलियन का पता चलेगा या आप डिफेंस के हैं या आप सर्विस में। तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आपका सिविलियन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे यदि आप सर्विस में होते तो यहाँ पे सर्विस लिखा होता, यदि आप एक्स सर्विसमैन होते तो आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन लिखा होता, यदि आप डिफेंस रिटायर्ड सिविलियन होते हैं तो यहाँ रिटायर्ड सिविलियन आपका लिखा रहता है। यही आपका फ़र्क होता है, बाकी की कोई भी फ़र्क नहीं होता। सेम यहाँ पे चिप लगी होती है, सेम यहाँ पे चिप लगी होती है। कार्ड का कलर का थोड़ा फ़र्क रहता है, बाकी की सेम रहता है। यहाँ पे लेवल आपका 1 to 5 लिखा रहता है, यहाँ पे भी लेवल 1 to 5 लिखा। इसमें आप सभी से आप चीज़ें देख सकते हैं, लेवल आपका लिखा रहता है, आपका रिटायरमेंट डेट भी यहाँ पे लिखा रहता है। रिटायरमेंट जो डेट होती है वो यहाँ पे लिखी रहती है। यहाँ पे खुद के सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पे आपकी फ़ोटो होती है, दोनों में आप फ़ोटो यहाँ पे आपकी लगी रहती है। यहाँ पे सिग्नेचर आपके जो भी अथॉरिटी के सिग्नेचर यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इश्यूइंग अथॉरिटी फॉर MOD, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। MOD के लिए आपका ये जारी किया गया है। MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये आपका कैंटीन कार्ड जारी होता है। बाकी की सेम चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। जो आपका ओनली सिविलियन और डिफेंस आपका रिटायरमेंट, उसके बाद में आपका जो रहता है आपका सर्विस और ESM, ये चारों चीज़ें आपको देखने को कैंटीन कार्ड पर मिलती हैं। कैंटीन कार्ड में आपको जैसे कि बताया, इसके अलावा आपको कौन से चीज़ों में मिलते हैं, पैरामिलिट्रीज में मिलता है, एक ओनली असम राइफल में, डिफेंस में मिलता है, आर्मी ग्रुप C, आर्मी और नेवी और एयरफोर्स तीनों में मिलता है। सो भी DGQA आपका क्वालिटी इंश्योर डिपार्टमेंट है, जितना भी आपका जैसे अभी मुंबई में आपकी वैकेंसी निकली थी उसमें भी सभी को आपको मिलता है। इसके अलावा आपको जो कैंटीन कार्ड फैसिलिटी देखने को मिलती है कोस्ट गार्ड में भी आपका कैंटीन कार्ड का फैसिलिटी आपको रहता है। तो ये सभी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं कि कैंटीन कार्ड कहाँ पे आपको रहता है, और रिटायरमेंट के बाद में भी आपको कैंटीन कार्ड लागू रहता है। 60 साल की सर्विस कंप्लीट आप करने के बाद में भी आपको ये कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी मिलने वाली है। कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी में कोई भी अंतर नहीं है। आपका जो भी कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी जो भी आपको सर्विसमैन को दी जाती है, उतने ही आइटम आपको उसी रेट पे आपको भी आइटम दिया जाता है। कोई भी आइटम आप परचेज कर सकते हैं। क्या क्या आइटम आपको देखने को वहाँ पे मिलते हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो आपको कैंटीन के अंदर का ले जाकर आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या क्या आइटम इसमें इशू होते हैं। स्क्रीन पे आप ये लेटर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कैंटीन कार्ड से कितने रुपए का एक मंथली आइटम खरीद सकते हैं। इसमें आप 2015 का लेटर है, उसके बाद में अमेंडमेंट भी बहुत आ चुके हैं, लेकिन आप इसमें जो लगभग रेट है वो सेम आपकी मंथली परचेजिंग की वो सेम आपकी अभी तक है। इसमें आपकी रैंक दी हुई है, उसके बाद में आपका जो भी कितना अमाउंट के लिए आप परचेज कर सकते हैं उसमें मंथली, उसके बाद में AFD। सबसे पहले है आपका अफसर, उसके इक्वल जितने भी हैं जिनका आपका मंथली परचेजिंग कर सकते हैं। 11,000 आइटम का लिक्वर मतलब आपको जो दारू वगैरह है वो आप परचेजिंग कर सकते हैं, उसमें से 2500 रुपये की टोटल 13,500 मंथली आप परचेजिंग कर सकते हैं। साल में AFD आइटम जो परचेज कर सकते हैं जिसमें 1 लाख रुपए के आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें वॉशिंग मशीन, कुकर, फ्रीज ऐसे आइटम जो होते हैं वो आपके बैग है, ट्रॉली बैग है, ये आप परचेज कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक के। उसमें भी आजकल लिमिट कर दी गई है आइटम्स की। वो आइटम्स की लिस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कितना आइटम आप परचेज कर सकते हैं मंथली, उसमें भी आपको कंप्लीट बताया गया है। इसके बाद में JCO ग्रांटेड है, JCO से संबंधित जितने भी हैं उनसे इक्वल जो भी रैंक के हैं वो 11,000 का परचेज कर सकते हैं। 2500 उसमें 13,500 सेम आपका दिए गए 1 लाख रुपए की आपकी AFD आइटम के लिए। JCO इक्वल के लिए वह 8,000 रुपये की आपका दिया गया है। इसमें JCO से ऊपर जो भी है ऑनरेरी कैप्टन वगैरह है उनके लिए है। ये आपका JCO इक्वल के लिए आपका 8,000 रुपये, 2500 रुपये लिक्वर का, टोटल 10,500, 75,000 का इनका AFD आइटम है। OR और उसके इक्वल उसके लिए 5500 रुपये की आपके दिया गया है, मंथली आप यूज कर सकते हैं, और 2500 रुपये का लिक्वर। उसके बाद में 8,000 रुपये का टोटल है इसमें, और 55,000 रुपये का AFD आइटम आपको दिया गया है। अब आप गया डिफेंस सिविलियन, जिसको आप आर्मी ग्रुप C, एयरफोर्स ग्रुप C या नेवी ग्रुप C आप बोलते हैं, उसको डिफेंस सिविलियन जॉब लगने के बाद में आप डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय आपको बोले जाएगा। इसमें आपके लेवल यदि आपका 3 से 4 लेवल आपका पेमेंट है जिसमें आपको 11,000 मिलेगा। उसके बाद में आपको लिक्वर नहीं मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 11,000 का आइटम मिलेगा। 1 लाख की आपकी AFD आइटम की आपकी रहेगी। पे बैंड जिसका आपका 2 है, 2 से ऊपर है आपका, उसका जैसे 3-4 आपको मैंने बताया
2 से आपका नीचे है 2 रहेगा और 2 से नीचे आपका रहेगा, तो उसमें आपका 2 वाले कैंडिडेट के लिए आपका जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 8,000 का आइटम आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में 8,000 टोटल आप परचेज करेंगे, इसमें लिक्वर आपके लिए नहीं रहता, 75,000 का AFD आइटम परचेज कर सकते हैं। इसका लेवल 1 के लिए जो पोस्ट है उसके लिए 5500 रुपये का आप आइटम परचेज कर सकते हैं। टोटल आपका 5500 रहेगा, आपका लिक्वर इसमें नहीं मिलता है, और 55,000 का आपका टोटल इसमें टोटल आइटम जैसे AFD आइटम होते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। जिनकी वैल्यू 750 रुपये से ज़्यादा है वो AFD आइटम में काफ़ी आइटम आ जाते हैं। बाकी इसमें कंप्लीट आप देख सकते हैं, ये आप परचेजिंग कर सकते हैं। इसमें आइटम आपके जैसे देख दिया कि आपका 5500 रुपये या 8,000 का आइटम खरीद सकते हैं महीने में, लेकिन उसमें भी आपकी आजकल जो भी आइटम है उनकी लिमिट कर दी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये लेटर जारी किया गया था 20 जुलाई 2021 से, ये आइटम का रिस्ट्रिक्टेड आइटम कर दिए गए हैं। यहाँ पे आइटम प्रॉपर आप इतने ही खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा आइटम एक मंथ में नहीं खरीद सकते। लेकिन आपको एक छूट और दी गई है 2022-23 में कर दी गई है कि 2 महीने का आइटम एक साथ आप खरीद सकते हैं। तो जो भी आइटम मैं बताऊंगा वो मंथली हैं, वो आपको एक साथ आप परचेज कर सकते हैं, 2 मंथ के लिए आप ये परचेज कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं, आप जो भी आप सर्विसमैन हो जाएंगे या जो आप जॉब लग जाएंगे तो वो आइटम परचेज कर सकेंगे। इसमें आप देख सकते हैं पहले आपका जैसे देख सकते हैं टोटल मंथली आइटम मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको 2 महीने का आप एक साथ खरीद सकते हैं। यदि सेकंड महीने में आपको नहीं खरीदना है, कहीं बाहर जाना है, या आप एक साथ ही आप दोनों महीने का खरीदना चाहते हैं, तो आप 2 महीने का एक साथ ही आइटम खरीद सकते हैं। पहला जैसे देख सकते हैं शेविंग क्रीम, जेल, फोम आफ्टर शेविंग संबंधित जो भी आइटम है वो 4 आप 1 महीने में परचेज कर सकते हैं। उसके साथ ही आप टोटल 2 महीने का खरीदेंगे तो 8 आपका आइटम मिल जाएंगे। शेविंग ब्लेड या रेजर आपके 4 परचेज कर सकते हैं एक कैंटीन कार्ड पर। उसके बाद में टूथ ब्रश है वो 1 महीने में आपका 6 परचेज आप कर सकते हैं। उसके बाद में टूथपेस्ट पाउडर है तो वो आपका 4 परचेज कर सकते हैं। माउथ फ्रेश है वो आपके 4 परचेज कर सकते हैं। फेयरनेस क्रीम या कोल्ड क्रीम है, मॉइस्चराइजर क्रीम है, या लोशन है, वेसलिन है, फेस पैक है, ये सभी आपके 4 1 महीने में परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में बॉडी डिटर्जेंट है या बॉडी स्प्रे है या परफ्यूम है वो 4 आप 1 महीने में परचेज कर सकते हैं। लिक्विड जैसे हैंड वॉश वगैरह है वो आप परचेज 1 महीने में 4 परचेज कर सकते हैं। टेलीकॉम पाउडर है जिसकी आप देख सकते हैं 4 परचेज आप कर सकते हैं 1 महीने में। टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट सोप है, बाथिंग सोप है, बॉडी वॉश है या फेस वॉश है, ये टोटल 8 परचेज आप 1 महीने में कर सकते हैं। शैम्पू या कंडीशनर टोटल महीने में आप 4 परचेज कर सकते हैं। हेयर ऑयल या मसाज ऑयल है वो 4 आप 1 महीने में परचेज कर सकते हैं। हेयर कलर या डाई आप 1 महीने में टोटल परचेज कर सकते हैं, 2 आप परचेज कर सकते हैं। डिटर्जेंट बार या केक या डिश बार जो रिन वगैरह आप बोलते हैं उसको आप टोटल 6 परचेज आप कर सकते हैं 1 महीने में। डिश वॉशिंग बार लिक्विड आप टोटल 6 आप 1 महीने में परचेज कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर है वो टोटल 1 महीने में 6 केजी परचेज कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार आप कर सकते हैं, 6 केजी आप 1 महीने में परचेज कर सकते हैं। लिक्विड आपका यदि डिटर्जेंट का है तो वो 3 आप 1 पीस आप परचेज कर सकते हैं। फैब्रिक कंडीशनर है वो आप 2 परचेज कर सकते हैं। नॉन स्टिक जो भी आपका किचन आइटम है उनके लिए 2 आप परचेज कर सकते हैं। बल्ब ट्यूबलाइट LED बल्ब है वो महीने में आप टोटल 6 परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर है वो टोटल आप 6 परचेज कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आप टोटल 12 लीटर 1 महीने में परचेज कर सकते हैं। बिस्किट है टोटल 12 पैकेट आप 1 महीने में परचेज कर सकते हैं। चॉकलेट वगैरह चोकोस है या कॉर्नफ्लेक्स है वो 5 केजी आप टोटल परचेज कर सकते हैं। चॉकलेट टोटल आप 20 पैकेट आप टोटल परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स, बूस्ट, हेल्थ ड्रिंक, ये सभी आप टोटल 6 परचेज आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं, बहुत ही कम आप ये पूरी यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी कि 1 महीने में कितने आइटम आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं 1 महीने के लिए वहाँ खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे जाने के बाद में आपका कैंटीन कार्ड में कुछ आइटम मिलते ही नहीं है। वो इस कारण ही नहीं मिलते कि आपको इसमें रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि ये आइटम आप 5500 रुपये का, ऐसा नहीं है कि 5500 रुपये का एक ही आइटम सारा खरीद लिया, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं कि इतनी ही चीज़ आप 1 महीने में खरीद सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ यदि आपकी है तो। उसके बाद में रसना है, ग्लूकोज है, वो टोटल 8 पैकेट आप खरीद सकते हैं। स्नैक्स है, कोई भी स्नैक्स है 12 आप 1 महीने में खरीद सकते हैं। केचप, सॉस या पिंकल है वो 4 खरीद सकते हैं।
च्यवनप्राश है वो आप टोटल 2 खरीद सकते हैं। घी है इगलेबल, जो भी घी है वो 5 kg तक या 5 लीटर तक खरीद सकते हैं। आटा या राइस है तो 10 kg तक परचेज कर सकते हैं। फल्स हैं वो जो आपका 6 kg तक। आप जेम हनी आप टोटल 4 आइटम खरीद सकते हैं। मैगी है, नूडल्स है, टोटल 12 एक महीने में खरीद सकते हैं। स्वीट्स लड्डू वगैरह आपके आते हैं वहाँ पे 8 परचेज कर सकते हैं। कॉफ़ी है तो आप 1 kg परचेज कर सकते हैं। टी है तो टोटल 3 kg आप एक महीने में परचेज कर सकते हैं। टोटल 2 महीने का आइटम एक साथ खरीद रहे हैं तो उसी का डबल का आप कर सकते हैं। टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट आपका एजेंट है, उसमें आपका 3 kg तक आप 8 kg तक आप इसमें परचेज कर सकते हैं। मॉस्किटो को आपका स्प्रे वगैरह है वो 1 लीटर आप इसमें परचेज कर सकते हैं। फुटवेयर वगैरह है तो आप एक 4 आइटम आप परचेज कर सकते हैं उसमें। पेन किलर कोई भी बाम है ये 4 आप परचेज कर सकते हैं। AFD आइटम में आप देख सकते हैं सभी AFD आइटम आपके दिए गए हैं। फैन कूलर ऑल टाइप के आप एक साल में 6 परचेज आप कर सकते हैं। उसके बाद में फूड प्रोसेसर है, गार्डनर है, जूसर है, वेट कर्नर है, ये 2 साल में एक परचेज कर सकते हैं। साल के बता रहा हूँ, ये ईयर में आप है, ये 1 साल में आपके जो परचेज करने वाली चीज़ें हैं, अब महीने में नहीं है, आपको 1 साल में आपको परचेज करना है। उसके बाद में मैट्रेस है तो टोटल आप मैट्रेस के लिए 6 आइटम परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर, इंडक्शन कुकर है वो टोटल आप 3 परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में आप दूसरी जो आइटम है सूटकेस वगैरह, ब्रीफ केस वगैरह है, ये टोटल 6 एक साल में परचेज कर सकते हैं। वॉच है कोई भी ऑल टाइप की 4 एक साल में परचेज कर सकते हैं। गीजर, हीटर, वाटर हीटर, आपका जो भी हीटर से संबंधित आइटम है वो आप टोटल 2 परचेज कर सकते हैं एक साल में। एक्वागार्ड है, वाटर प्योरीफायर है, वो आप 1 साल में 1 ही परचेज कर सकते हैं। गैस बर्नर, स्टोव वगैरह 2 परचेज कर सकते हैं। माइक्रोवेव वगैरह आप टोटल 1 परचेज कर सकते हैं। सेविंग मशीन है वो आप 1 परचेज कर सकते हैं। बाइसिकल आप एनी टाइप की 2 आप परचेज कर सकते हैं। मोबाइल व स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, टैब आप 2 परचेज कर सकते हैं। ये नियमानुसार आपका रहेगा, जैसे कि आपकी जो भी लिमिट है, आपका क्या कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार आपको ये मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि सभी कैटेगरी को सेम चीज़ें मिलेंगी। कुछ कैटेगरी हैं, ये वाले आइटम आपकी कैटेगरी वाले डिपेंड करता है। शूज़, फुटवेयर है वगैरह हैं वो 4 आपको इसमें मिलेंगे जो कि हेवी लेवल के रहते हैं। उसके बाद में प्लास्टिक चेयर है, स्टूल है, टेबल है, एनी टाइप की आपकी 13 आपको मिल सकती हैं 1 साल के लिए। ये सभी चीज़ें आपको जैसे मैंने बताया है AFD आइटम के लिए। बाकी की बाइक वगैरह है तो बाइक वगैरह आप अलग से परचेज होगा, वो कि आपको कैसे परचेज करना है। AFD आइटम में आपको परचेज करना है, 1 साल में कितनी परचेज कर सकते हैं और कितनी आपको ले सकते हैं, उसमें कितनी लगभग छूट आपको मिलती है। इन सभी आइटम पे अलग अलग आपकी छूट रहती है, जिसमें 10% से लेके 50% तक की आपको छूट मिल जाती है। बहुत सारे आइटम ऐसे रहते हैं जिनमें 60-70% तक ये छूट आपकी रहती है। कुछ आइटम बाहर से आप परचेज करेंगे जिसमें MRP पे आपको लगभग कई आइटम पे 70% तक भी छूट आप देखने को इसमें कैंटीन में मिलती है। तो ये आप बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी जो भी कैंटीन में आपके आइटम परचेज करते हैं लगभग यही आपको सुविधा, आपको ज़्यादा इसमें फैसिलिटी। ये आप जॉब लगने के बाद में 1 मंथ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस सिविलियन के लिए ओनली ये फॉर्म आपको मिलता है। आपकी नज़दीकी URC या कैंटीन में आपको ये फॉर्म मिलेगा, वहाँ से आपका अप्लाई होगा। ये आपकी नज़दीकी जो भी आप जहाँ भी ज्वाइनिंग करते हैं वहाँ पे आपको ये फॉर्म मिलने वाला है। आप जाकर यही बोलना है डिफेंस सिविलियन के लिए अपना फॉर्म देना है। तो आपके ये ऑफिशियल यदि आप नहीं बनवा पाते हैं तो आप अनऑफिशियली जाके वहाँ से आप डॉक्यूमेंट ये लेके आ सकते हैं और अपनी ऑफिस में जाके कंप्लीट सिग्नेचर के लिए दे सकते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इसमें दी गई है। इसमें आप यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पहली बार का टिक करना होगा। दोबारा से आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे आपका कार्ड ख़राब हो गया है, इसमें आपकी चिप ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से दोबारा भी अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका रहता है कौन सी जगह सर्विस कर रहे हैं, आर्मी में सर्विस कर रहे हैं या नेवी में है, डिफेंस सिविलियन में या एयरफोर्स में है या MOD में कहीं भी है या अदर्स में है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। आपका लेवल कौन सा है, लेवल 1 to 5 वाला है या 6 to 9 वाला है या 6-10 से ये है। लगभग लेवल आपका 1 to 5 ही मिलता है, बाकी 6 से 9 तक आपका पहुंच जाता है OS ऑफिस सुपरिटेंडेंट में। तो लगभग उसकी कंप्लीट सर्विस आपकी 20 से 25 साल होती है, तब जाके आप यहाँ पे पहुँच पाते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको कंप्लीट आपकी लिखनी है।
ब्रांच आपको लिखनी है, ब्रांच जैसे आपका कौन से ऑफिस में आप काम करते हैं वो यहाँ पे लिखना है, जिसका नेम आपका कोई भी, जैसे आजकल बहुत सारे कैंडिडेट मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जैसे एएससी सप्लाई डिपो में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुई थी जिसमें एएससी सेंटर की उन्होंने ज्वाइनिंग कर रखा है, लेकिन वहाँ पे जो बाबू हैं उनको पता भी नहीं है कैसे आपका कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी का प्रोसेस होता है, उनको नहीं पता है। तो ये आपको वहाँ पे सप्लाई डिपो का पूरा नाम लिखना होगा यदि आपका करना है तो। ज्वाइनिंग डेट आपको लिखनी होगी, ज्वाइनिंग डेट जो भी है, ज्वाइनिंग डेट से 60 साल का कंप्लीट आप प्रोसेस करके निकालेंगे तो आपका कंप्लीट 60 साल बाद में कितने साल के आपके रिटायरमेंट होंगी वो आपको यहाँ पे लिखना है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है, पैन कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद में डिपुटेशन पे आप यदि आए हैं तो आपका यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन ये लगभग कॉलम आपको खाली ही देखने को मिलेगा, बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जो कि यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे यदि पहले आप फर्स्ट टाइम में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। सेकंड टाइम पर आप दोबारा रिप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ पे जो भी आपका पुराना कार्ड का नंबर क्या है। एम्प्लॉय नंबर आपका मतलब जो भी आपका सर्विस करते हैं तो उस टाइम में आपको एक एम्प्लॉय नंबर मिलता है, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपको एम्प्लॉय नंबर या आपका सर्विस नंबर जिसको बोलते हैं, जो भी आर्मी में सर्विस करते हैं तो सर्विस नंबर मिलता है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में आपका कैपिटल अक्षर में पूरे बॉक्स में आपका खुद का नेम होगा, डेजिनेशन आपकी क्या है, एलडीसी है, ओबी चौकीदार है, क्या है वो सभी आपको लिखना होगा। एक आइडेंटिफायर मार्क आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में अभी जैसे फीमेल कैंडिडेट वार्ड सहायिका में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे फीमेल आ जाएगा, नहीं तो मेल के लिए यहाँ पे मेल कर देंगे। मैरिड है या अनमेरिड है तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। स्पॉन्सी नेम का मतलब जैसे आपने यदि शादी कर रखी है तो यहाँ पे लिखना है, नहीं तो आप नहीं कर रखे हैं, अनमेरिड हैं तो यहाँ पे आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना है, फादर्स का नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपकी जो पर्ची है इसमें आपका अमाउंट जो लेकर यहाँ पे जैसे 150 से आपका अब वो अमाउंट अभी ज़्यादा हो गया है वो आप यहाँ पे लेंगे, 150 रुपये से ज़्यादा 155 रुपये के समथिंग अमाउंट आपसे लेंगे कैंटीन कार्ड बनने के लिए। वो कैंटीन में जाते जमा करते ही आपको ये पर्ची दे देंगे और इस पर आपका अमाउंट लिख के यहाँ पे सील सिग्नेचर करके यहाँ पे वापस दे देंगे। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए कंप्लीट आपको ये पर्ची वापस मिल जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे आप कैंटीन में जाके सामान भी परचेज कर सकते हैं। इससे आप जो भी कैंटीन में जो आपका उनका स्मार्ट कार्ड रहता है उससे इस पर्ची से सामान परचेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक आपका कैंटीन कार्ड नहीं आता है वो कैंडिडेट इस पर्ची से अपना सामान कैंटीन परचेज में सामान परचेज कर सकते हैं। सेकेंड, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगने हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद में आप देख सकते हैं सैलरी सर्टिफिकेट है, सैलरी सर्टिफिकेट आपका इसमें लगाना होता है। जो भी आप यदि अप्लाई करेंगे कैंटीन कार्ड के लिए तो जब तक आपकी सैलरी नहीं आती है अकाउंट में या सैलरी के लिए आपका डॉक्यूमेंट नहीं जाते हैं तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। सैलरी सर्टिफिकेट जब तक होता है कंप्लीट आपकी प्रोसेस हो जाती है सैलरी के लिए तब ही आप इस कैंटीन फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें आपका यहाँ पे खुद का नेम होगा, यहाँ पे आपका कंप्लीट यूनिट का नेम होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके जो भी अमाउंट बेसिक होगी वो आ जाएगा। उसके बाद में टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, नेट सैलरी आपकी यहाँ पे आ जाएगा। अलग अलग यूनिट में आपका अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही फॉर्मेट आपको देखने को मिले, अलग अलग आपको मिल सकता है। सैलरी सर्टिफिकेट साथ में आपको भेजना होता है। इसमें आपका कैंटीन कार्ड के लिए वैलिड किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी डेट है 19 का, आपका 2019 का ये बना हुआ है। बाकी की यहाँ पे आप अफसर के जो भी है सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट साथ में लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट यदि साथ में नहीं लगाते हैं तो परफॉर्मा आपका अधूरा है और सभी साइन आपके जो भी यदि करवाए हैं फॉर्म पे उसके अलावा ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपका कैंटीन कार्ड नहीं बनने वाला है। के साथ आपका अपेंडिक्स ए लगेगा, जो कि आपका देख सकते हैं अपेंडिक्स ए में रेफरेंस ऑफ डिफेंस का लेटर नंबर दिया गया है सिविलियन के लिए। आपका DDC अब GSS का ये लेटर है जिसमें 11 जनवरी 2019 के अनुसार ये फॉर्मेट आपको देना होगा, जिसमें आपका पर्सनल नंबर, एम्प्लॉय का नाम आपका कंप्लीट इसमें आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इसके लिए इसमें आप देख सकते हैं परमानेंट आप एम्प्लॉय ऑफ कहाँ पे एम्प्लॉय हैं वहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पे खुद का सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा। काउंटर सिग्नेचर में जो भी आपका जो अफसर होगा उसका कंप्लीट यहाँ पे सिग्नेचर का आएगा, यहाँ पे राउंड स्टॉम्प, यहाँ पे उसका डेट आ जाएगा। ये फॉर्मेट आपका साथ में आपको भेजना होगा, नहीं तो आपका जो भी कैंटीन कार्ड है
के लिए डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, आपका कैंटीन कार्ड नहीं बनेगा। कैंटीन कार्ड बनने के लिए मिनिमम 3 मंथ आपके लगते हैं। आपका यहाँ पे नोएडा में ये कैंटीन कार्ड प्रिपेयर होता है, वहाँ जो भी कैंटीन है वो सभी 1 महीने के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं उनके पास वो प्रिपेयर के लिए भेजते हैं। वहाँ से नोएडा से वापस आपके पास करीबन 3 से 4 महीने में आपका आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पर्ची से आप सामान ले सकते हैं। कैंटीन कार्ड में स्मार्ट कार्ड आपका होता है, वहाँ से आप एक कैंटीन से पर्ची से सामान ले सकते हैं यदि कैंटीन का वहाँ का ऑथराइज करे तो आपको। तो बहुत सारी कैंटीन में ऑथराइज होता है जो कैंटीन स्मार्ट कार्ड, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं सामान को। तो उस पर्ची से जब तक आपका कैंटीन कार्ड नहीं आता है, कैंटीन कार्ड मैं सबसे पहले आपको दिखा चुका हूँ, वैसे ही कैंटीन कार्ड आपका इश्यूड होगा जो कि 3 से 4 महीने में आपको आज का आता है। वो आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। कैसा मैसेज आता है वो कि उसमें लिखा रहता है कि आपका कैंटीन कार्ड का सबमिट हो चुका है और कैंटीन कार्ड बन चुका है। ये सभी मैसेज आपके पास मोबाइल पे आते रहते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कैंटीन कार्ड आपका बन चुका है और इश्यूड हो चुका है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं, सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो इससे संबंधित जैसे आप देख सकते हैं कैंटीन कार्ड से बनवाने से संबंधित कोई आपको अदर क्यूरी आपकी आ रही है, कोई यूनिट से प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके भी मुझे जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लिए। कंप्लीट अपडेट, नोटिफिकेशन एंड रिजल्ट की जानकारी के साथ साथ आपको डिफेंस से संबंधित जितने भी गाइडेंस है उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी वहाँ आपको मिलती है। डिफेंस सिविलियन के लिए टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर साल में एक बार नहीं परचेज कर सकते, 4 साल में एक बार आप परचेज इसको कर सकते हैं। 4 साल में कोई भी एक टू व्हीलर आप परचेज कर सकते हैं। ये कैंटीन की फैसिलिटी में बहुत अच्छा मौका है जिसमें आपको टोटल 20 से 25 हज़ार रुपये का फ़र्क इसमें आता है, जो कि अलग अलग आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। लिस्ट हम आपको दिखाने वाला हूँ कौन सी गाड़ी आप आप परचेज कर सकते हैं टू व्हीलर के रूप में। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी आपने यदि जॉब भी कर रहे हैं, आप अभी तक ये इसका फ़ायदा नहीं लिया तो आप ये ले सकते हैं। 4 साल में आप एक बार आप परचेज कर सकते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे वह आपका कोई भी लेवल है, किसी भी लेवल पे आप इसके परचेज करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 4 साल में एक बार इसको परचेज कर सकते हैं, खुद के नेम पे ही आपकी परचेज कर पाएंगे, जिसमें आप स्कूटी खरीद सकते हैं या बाइक खरीद सकते हैं। और कौन सी खरीद सकते हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड में ये आप परचेज कर सकते हैं। कौन सी आपकी बाइक दी गई हैं, सीसी नंबर दिए गए, इंडेक्स नंबर आपके दिए गए हैं, ये आप परचेज कर सकते हैं। बजाज में ये आप सभी परचेज कर सकते हैं। बजाज डिस्कवर है, प्लेटिना है, आप पल्सर है, ये सभी आप परचेज कर सकते हैं। होंडा की बाइक में आप सीबी, ड्रीम, ये सभी आप परचेज कर सकते हैं, जो भी दी गई है स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं इनको। टीवीएस में आप ये टीवीएस स्पोर्ट्स है, आपका स्टार सिटी है, ये सभी आप अपाची है, ये सभी आप परचेज कर सकते हैं। यामा की हैं तो यामा की ये सभी बाइकें परचेज कर सकते हैं। अलग अलग आपका इसमें इंडेक्स नंबर और इसका जो भी है मॉडल नंबर आपके दिए हुए हैं। सुजुकी में आप ये परचेज कर सकते हैं। हीरो की हैं तो हीरो होंडा में ग्लैमर है, सभी स्प्लेंडर प्लस है, ड्रीम है, आप ये सभी परचेज कर सकते हैं। एक्टिवा के रूप में है तो एक्टिवा होंडा की ये आगे एक्टिवा वगैरह सभी, पल्सर वगैरह आप देख सकते हैं। प्लीजर में होंडा जो भी मोटर कॉप वगैरह में है हीरो की, तो उसमें आप ये परचेज कर सकते हैं। सुजुकी में ये ब्रांड आपका जो स्कूटी के रूप में आप परचेज कर सकते हैं। बाकी की हीरो के ये ब्रांड आप परचेज कर सकते हैं। महिंद्रा के भी आप ब्रांड ये परचेज कर सकते हैं। टीवीएस के जो आप स्कूटी के रूप में ये ब्रांड आपके दिए गए हैं, ये सभी आप परचेज कर सकते हैं। ये स्कूटी के सभी के आपको मैंने बताया कि जो बाइक के ब्रांड है ये परचेज आप सभी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें आपकी लिस्ट में दिए गए ब्रांड आप सभी चेक कर सकते हैं। बाकी की ये टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमारी वेबसाइट पर भी इसकी कंप्लीट पीडीएफ बनाकर कंप्लीट इसका एक अलग से फोल्डर बनाया जाएगा, जिसमें जो भी कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं या आप जॉब लगने वाले हैं तो उनके लिए सबसे अलग एक फोल्डर रहेगा, जिसमें सभी चीज़ें आपकी फैसिलिटी के रूप में आप देख पाएंगे। डिफेंस सिविलियन को जो भी मिलने वाली फैसिलिटी का आप जाके सभी चीज़ें चेक कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि जो कार्ड बनने के लिए कौन से फॉर्म का आपका ज़रूरी रहता है, उसमें क्या क्या आपके जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरी आपकी पड़ती है। ये आइटम परचेज करने के लिए, जैसे बाइक वगैरह परचेज करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, जैसा मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप इस वेबसाइट का नाम देख सकते हैं AFD पे आपको जाना है या HTTP आपको लिखना है AFD.CSDindia.gov.in पर आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट पर आपको कंप्लीट यहाँ पे जाके सभी चीज़ों के बारे में रेट जान सकते हैं।
गाड़ी परचेज करने वाले जो भी अवेलेबल हैं तो गाड़ी परचेज कर सकते हैं। बाकी की जो भी व्हीकल परचेज करना है, जिसको टू व्हीकल, जैसे आपको टू व्हीलर आपको बताया कि मैंने आपको परचेज कर सकते हैं, बाइक या स्कूटी कोई भी परचेज कर सकते हैं। इसमें जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा पेज ओपन हो रहा है जिसमें आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपसे मांग रहा है। यदि आप सबसे पहले आपने कभी इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कुछ बड़े आइटम परचेज नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में सभी चीज़ें आपको फिलअप करनी होंगी। यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आपको ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी। नेम ऑफ प्रिंटेड फेस ऑफ कैंटीन कार्ड, आपका नेम आपको अल्फ़ाबेट में यहाँ पे लिखना है सबसे पहले। उसके बाद में आईडी कार्ड का जो प्रिंटेड फर्स्ट पेज का ग्रोसरी कार्ड है उसमें 19 नंबर का डिजिट नंबर आपको लिखा रहता है, कैंटीन कार्ड नंबर आपका लिखा रहता है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। कौन से स्टेटस है आपका, कहाँ पे आप एम्प्लॉय हैं, तो वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है जैसे आप डिफेंस सिविलियन है, सर्विसिंग, आप डिफेंस सिविलियन, यहाँ पे रिटायर्ड नहीं है, आप सर्विस कर रहे हैं। इसके बाद में चिप के पीछे की टाइप में आपका 16 नंबर का डिजिट नंबर आपका लिखा रहता है, वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपका जो भी नंबर होता है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है आप देख सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, असम राइफल, कोस्ट गार्ड, ग्रिप, जैसे मैंने वह ग्रिप बीआरओ को बोलते हैं, और अदर यूनिटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका डीजीक्यू में मैंने आपको बताया था, तो आप डिफेंस सिविलियन में है, यहाँ पे डिफेंस सिविलियन आपको लिखना है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ आपको करना है, आपका कब ज्वाइनिंग हुआ था वो यहाँ पे लिखना है, कब ज्वाइनिंग हुआ था वो कंप्लीट आपको यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको लिखना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट आप ज्वाइनिंग करने के बाद में 68 तक का आपका रिटायरमेंट रहता है, जो कि आपके कैंटीन कार्ड पर लिखा रहता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है इसमें कौन सा आपका पे लेवल है। जैसे पे लेवल आपका 1 to 5 है तो आपको 1 to 5 सिलेक्ट करेंगे। इसमें से भी आपका कौन सा है 1 to 5 में से, जैसे आपका एलडीसी का तो लेवल 2 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर लिखना होगा। यूज़र नेम आपको अपने हिसाब से बनाना होगा, जैसे आपका 1 2 3 4 आपका नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद में @ ऐसा लिख बना सकते हैं, और ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में पासवर्ड आ जाएगा, फिर कंफर्म आपका ईमेल आ जाएगा, फिर दोबारा से आप कंफर्म पासवर्ड आपका यहाँ पे लिखना होगा, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके और कैप्चा कोड यहाँ पे लगाकर आप सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप वहाँ पे जाएंगे दोबारा से और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो भी आप डीलर सेलेक्ट करना चाहते हैं डीलर सेलेक्ट करिए। जैसे आपके स्टेट में जहाँ जॉब आप कर रहे हैं वहाँ पे 3 से 4 डीलर आपके सिलेक्टेड रहते हैं, और कौन सी सिटी में है वहाँ पे आप कौन सा डीलर सेलेक्ट करते हैं, डीलर सेलेक्ट करिए। डीलर सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास क्या होगा, आपका कंप्लीट फॉर्मा मांगा जाएगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें आपका दिया जाएगा कि कौन सी आपकी जो बाइक है या स्कूटी परचेज करनी है तो वो आप परचेज कर सकेंगे, जिसमें कंप्लीट आपका परचेजिंग का पूरा फॉर्मा दिया रहता है। कंप्लीट आपका उसका आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, और उसके बाद में प्रिंट निकाल कर नज़दीकी जो भी आपकी ऑथराइज यूआरसी है, यूआरसी मतलब कैंटीन है, उसमें ऑथराइज कैंटीन का नाम आपको उसमें दिया होगा, उस कैंटीन में जाकर उसको जमा करना होगा और एनएफटी करना होगा। जो भी पैसे आपके दिए होंगे उसको एनएफटी आपको करना होगा। एनएफटी करने के बाद में आपकी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी, और आपका जो भी आइटम आप परचेज करना चाहते हैं वो आपके डीलर के थ्रू वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो डीलर से पहले सबसे पहले आप जाके डीलर से मिलना है। डीलर से मिलने के बाद में ही आपको पहले ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक करना है कि कौन कौन डीलर ऑथराइज है, उनके पास जाके मिलके और जो भी आपको आइटम चाहिए, कौन सा आपको गाड़ी चाहिए या बाइक चाहिए, जो भी आप उसमें जो भी गाड़ी या बाइक आप परचेज करना चाहते हैं उसकी कोटेशन आप लेकर आना है, और उतना ही आइटम जो भी आपका अमाउंट जो दिया रहता है सीएसटी रेट पे उसका एनएफटी आपको करना है। एनएफटी करके जो भी सीडीएस जो डिपार्टमेंट कैंटीन डिपार्टमेंट आपका जो भी रहेगा उसमें आपका इसमें एनएफटी करना होगा आपके अकाउंट से, तो पूरा पैसा वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा जितना भी आपको उसका लगना है। और उसके बाद में आप अपने डीलर से जाके जो भी गाड़ी का डिमांड दे सकते हैं, और उसके बाद में आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। इस प्रकार की आपकी प्रोसेस इसमें रहती है गाड़ी खरीदने के लिए। बाकी की लगभग सामान आपको कैंटीन में ही उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। बड़े आइटम में जैसे आपके गीज़र वगैरह है, इसके बाद में आपका फैन, कूलर, वॉशिंग मशीन,
ये लगभग लगभग आइटम आपके वहीं पे परचेजिंग के लिए आपकी शॉप रहती है, उसी में आपका अवेलेबल रहते हैं, वो वहीं से आप परचेज कर सकते हैं। लगभग दो ही आइटम ऐसे रहते हैं, कार और बाइक्स, यही आपके जो रहते हैं वो ही आपका बाहर से जो नॉन एफटी कोटे से आप परचेज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी शॉप भी आपको बाहर मिल जाएंगी जो कि कैंटीन रेट पे आपको उपलब्ध करवाती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये सभी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाती हैं। तो वो आपको पता रहेगा, सेलेक्टेड डीलर में आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सब चीज़ें आपको दिखा देगा कि आपकी सिटी में कौन कौन डीलर सेलेक्टेड है, किस चीज़ के लिए आप सेलेक्टेड हैं, वो सभी आपका दिखा देगा। चलिए आपको कैंटीन के अंदर लेके चलते हैं, जिसमें क्या क्या आइटम रहता है, कैसे आपका स्लेब में रहता है, क्या क्या आपको देखने को मिलता है, कैसे आप परचेजिंग कर सकते हैं, कंप्लीट इसमें आपको वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया गया है जिसमें आप कंप्लीट देख सकते हैं क्या क्या आइटम वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और किस प्रकार के आइटम आपको कौन सी कंपनी के अवेलेबल रहते हैं। ये सभी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं, तो कंप्लीट आप वीडियो को देखें, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, कौन से ग्रोसरी आइटम में आपकी आती हैं और कौन सी उसको खरीद के आप देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको परचेज आपको दिखा रहा हूँ, सभी वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाई दे रही होंगी कि कौन से आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको वीडियो को साइलेंट करता हूँ, सभी चीज़ें आप बिल्कुल साइलेंट से देख सकते हैं। इसमें घर से संबंधित जितना भी सामान हो वो आपको मिल जाता है, चाहे कितना भी सामान हो उस पर लगभग आपको 20 से 50-70% तक की आपको छूट इसमें मिल जाती है, जो कि हर प्रकार का आपका घर का सामान आपको मिलने को मिल जाता है, इसमें देखने को आपको मिल जाता है। जिसमें आपका लेके साबुन से लेके किसी भी प्रकार के आइटम है वो आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी आइटम आप देख सकते हैं। आप परचेज के लिए कभी जाते हैं तो कौन सी कैंटीन में क्या क्या आइटम रखे रहते हैं और कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो सभी चीज़ें आपको इसमें देख सकते हैं। कौन सी चीज़ें आपको उपलब्ध रहती हैं वो आप इसमें देख सकते हैं।
कि कोई आप डिफेंस सिविलियन है और आप कार परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। कार परचेज के लिए आपका क्या इसमें रूल रहने वाला है, आप इसमें अक्टूबर 20 का ये लेटर देख। पहला आपका पॉइंट है जिसमें आपका लेवल 3 से 6 तक लेवल है और साथ में एप्लीकेबल होंगे विडोज, जो कि आप रिटायर्ड भी इंक्लूडिंग होंगे, जिसमें वो आपकी 6 लाख तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। 3 से 6 लेवल जिसका भी है, वो जिसका लेवल आपको बताया होगा, लेवल आपको पता होगा कि लेवल 1 2 3 4 आपके 7th पे कमीशन में चलते हैं कि आपका लेवल कौन सा है। आपका 1 2 3 4 में ग्रुप सी की वैकेंसीज में जैसे 10th बेस की वैकेंसीज है, चौकीदार है तो उसमें आपका लेवल 1 रहता है। एमटीएस में जैसे आपका पूरे कंप्लीट है वो लेवल 1 का रहता है। उसके बाद में जो लेवल 2 आपका रहता है एलडीसी, उसके बाद में ड्राइवर, इनका लेवल 2 रहता है। उसी प्रकार से ये डिफेंस से संबंधित जितने भी हैं जो सर्विसिंग कर रहे हैं उनके लिए ये दिया गया है, न कि डिफेंस सिविलियन के लिए। इसमें आपकी 5 साल में एक गाड़ी खरीद सकते हैं, उसके बाद में सेकेंड बार में 8 साल में एक गाड़ी खरीद सकते हैं। विडो हैं तो और रिटायर्ड हैं तो उसके लिए 8 साल में एक गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लेवल 7 से 9 तक है, जिसमें रिटायर्ड है या विडो है या सर्विसिंग है, तीनों में आपके 7 लाख की तक की गाड़ी खरीद सकते हैं, जिसमें आपकी 5 साल में एक बार, उसके बाद में 8 साल में आपका जो दूसरी गाड़ी आप खरीद सकते हैं। विडो के लिए रिटायर्ड है तो उसके लिए आपका 8 साल में एक बार आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में लेवल आप जिसका 10 से 18 के बीच में है, रिटायर्ड हो, विडो या सर्विसिंग हो, जो भी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए, उनके 15 लाख तक की एक गाड़ी खरीद सकते हैं, जो कि 1 से एक बार में आपका 8 साल में एक ही बार आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है डिफेंस सिविलियन अफसर्स के लिए, ओनली अफसर्स के लिए, जिसका लेवल 11 से 18 तक आप कोई भी सिविलियन परचेज नहीं कर सकते। जिसका लेवल 10 से कम है कार परचेज नहीं कर सकते, बाइक ओनली स्कूटी परचेज कर सकते हैं। उसका भी रूल मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे परचेज कर सकते हैं, कितने साल में एक परचेज कर सकते हैं। उसमें आपका 15 लाख तक ये परचेज कर पाएंगे, 8 साल में एक बार।